रास्ता क्या है? इसका मतलब जितने गंजे हैं इनके टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हैं। मैं ऑन लाइव कहती हूँ, अभी जाके चेक करवा लें बेशक, ठीक है। बिल्कुल हो सकते हैं कुतुब साहब। और यंगस्टर्स में जो सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, जिसकी निशानदेही होती है आजकल लड़कों की, फॉरन ये फ्रंट लाइन रिसीड हो रही है ना, मेल पैटर्न बैलेंस हो रही है। अच्छा, अब ये ऑपोजिट है, जिनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर हो ना, उनकी बैलेंस शुरू हो जाती है। और वो आपके पास जो फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर है, उसको DHT कहते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये भी अच्छा है कि ये बुरा है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है ना। अब देखें ना, उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है ना, ये हेयर फॉलिकल को ऐसे जाके पकड़ता है और उसको फांसी लगा देता है। हेयर फॉलिकल का दम घुट जाता है, उसकी कंजेशन हो जाती है। इसका रास्ता क्या है? इसका मतलब जितने गंजे हैं इनके टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हैं। मैं ऑन लाइव कहती हूँ, अभी जाके चेक करवा लें बेशक, ठीक है। द थिंग इज दैट कि आपने DHT इनहिबिटर्स यूज करने होते हैं यहाँ पे। अब DHT इनहिबिटर्स कौन से हैं? आप जितना रेड मीट खाएंगे उसमें जिंक है, जितना आप सी फूड खाएंगे उसमें जिंक है। जिंक नेचुरल DHT आपके पास रिसेप्टर ब्लॉकर है। और टॉपिकल, यानी अगर आपने स्किन पे अप्लाई करना हो तो DHT इनहिबिटर क्या है? प्याज और रोजमेरी, अनियन और रोजमेरी नेचुरल DHT इनहिबिटर्स हैं। इसका मतलब गंजे ना होने के लिए प्याज सर पे लगाया जाए। प्याज और रोजमेरी, इनके शैम्पूज और ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। आप बिल्कुल, मैंने अपने लॉन्च किए हुए हैं, प्याज का भी, रोजमेरी का भी, टी ट्री का भी। उनमें जेन्युइनली प्याज होता है? जेन्युइनली प्याज होता है। तो और वो शैम्पू में फिर बदबू नहीं आएगी? नहीं, उस शैम्पू में बदबू इससे नहीं होती है बिकॉज वो SLS फ्री होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्री होता है। जो ऑर्गेनिक शैम्पूज होते हैं आपके, वो पैराबेन फ्री होते हैं, सिलिकॉन फ्री होते हैं, तो उसमें फिर कोई बदबू नहीं होती है। हाँ, खुशबू भी नहीं होती है, ये मैं बता दूं, लेकिन बदबू भी नहीं होती है। हाँ।